गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी अच्छी स्टडी चल रही होगी। एंड फर्स्ट ऑफ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कॉपी नोट्स होंगे तभी आपको इंटरनल जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। वरना अगर नोट्स कंप्लीट नहीं है आपके कॉपी में तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। इसलिए जिन स्टूडेंटों ने भी काम कंप्लीट नहीं किया, वर्क कंप्लीट नहीं किया है, वो अपने वर्क को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है। ध्यान दें, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको रिटर्न वर्क करना ही है कॉपी के अंदर, ठीक है। तो लेट्स सी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ गया होगा। आप आज का न्यू चैप्टर है 9 नंबर, हाइड्रोजन। इसमें हम बेसिकली हाइड्रोजन के बारे में ही बात करेंगे। हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और उसके कुछ एक दो कंपाउंड्स हैं। बाकी एक कंपाउंड तो दो कंपाउंड तो जो है 40% के अंदर रिड्यूस हो गया है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्या, कुछ बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, फर्स्ट लाइन है परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि ये 1 नंबर पे आता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको निकालना बताया था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, ठीक है। एंड हेनरी कैवेंडिश ने जो है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज की थी या आविष्कार किया था, यूँ समझ लीजिए। आविष्कार किया था हाइड्रोजन को, मतलब कि इन्होंने धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाई थी, जिससे कि हाइड्रोजन बना था। और इसका नाम हाइड्रोजन नाम लवोजियर ने रखा। इसको प्रोटियम भी कहते हैं। प्रोटियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन होता है, पहली चीज़, और ये 1 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक इसका 1 है, और 1 प्रोटियम का मतलब ही 1 होता है, इसलिए इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। और हाइड्रोजन क्षार धातु और हैलोजनों के साथ गुणों में समानता रखता है, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। कुछ लोग इसको फर्स्ट वर्ग में रख देते हैं, तो कुछ लोग 17वें वर्ग में हैलोजन के साथ में रखते हैं, कुछ लोग बीच में ऊपर अलग से रख देते हैं हाइड्रोजन। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। तो अब हम यही बात करेंगे कि हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं के साथ में क्या क्या समानताएं प्रदर्शित करता है। तो फर्स्ट ऑफ है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो NS1 होता है। अब यहाँ पे N तो हाइड्रोजन के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। मैं एक एग्जांपल से सॉल्व करके बताता हूँ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे क्या, 1s1, ठीक है। अब और क्षार धातु में मैं ले लेता हूँ सोडियम। सोडियम 11 नंबर पे आती है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब यहाँ देख सकते हो आप, जो है इसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं। एस है आउटर मोस्ट शेल, इसका भी एस है आउटर मोस्ट शेल। बाह्यतम कक्षक इसका एस है, इसका भी बाह्यतम कक्षक एस है, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये समानता होगी क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आगे हम बात करें अगर संयोजकता की, तो संयोजकता दोनों की 1 होती है, दोनों की 1 संयोजकता होती है। दोनों का ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अपचायक गुण की बात करें, दोनों का अपचायक गुण पाया जाता है दोनों के अंदर। दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातुओं के साथ सहयोग करता है। हाइड्रोजन भी देखो H2 बनाता है, क्षार धातु भी देखो धातु के साथ क्रिया करके बना रखा है। सोडियम का एग्जाम्पल है यहाँ पे Na2S, यहाँ पे सल्फर के साथ में भी है ये H2S, यहाँ पे Na2S हो गया, ये HCl हो गया, ये NaCl हो गया। तो दोनों ही जो है धातुओं के साथ भी क्रिया करते हैं। अब अंतर क्या है दोनों का, हाइड्रोजन और क्षार धातुओं से भिन्नता क्या है इनकी। तो भिन्नता में देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। हाइड्रोजन तो क्या होती है, अधातु होती है, आपको पता है। जबकि क्षार धातुएं, नाम में ही लिखा हुआ है क्षार धातुएं, यानी धातु होती हैं, जबकि हाइड्रोजन अधातु होती है। अब चूंकि ये क्षार तो धातु है, इसलिए ये तो ठोस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। H2 देखो H2 के रूप में होती है, यानी ये डी परमाणु का है, जबकि ये क्षार धातु 1 परमाणु का, ये ऐसे होती है Na, K,
Li, Rb, ऐसे सिंगल यूनिट, सिंगल मोनोएटॉमिक, एक परमाणविक, जबकि हाइड्रोजन द्विपरमाणविक है, H2 की फॉर्म में आता है इसका अणु। इसके अलावा H2 की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है, जबकि क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। अब बात करते हैं हैलोजेंस के साथ में। हैलोजेंस के साथ में इनकी क्या समानताएं हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है स्थायी संरचना पाए जाने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें हैलोजेंस के साथ में, तो दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने, कक्षक पूर्ण करने के लिए। देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेता हूँ हैलोजन, या फ्लोरीन का ले लेता हूँ मैं। फ्लोरीन कितना नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। तो 1s2, 2s2, 2p, 9 नंबर हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कितने 5 हैं। s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कितना 1 है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ये, तो इसका भी कंप्लीट हो जाएगा कक्षक, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका भी कक्षक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए, यूं कह सकते हो। दूसरा अधात्विक प्रकृति, दोनों ही अधातु हैं। हाइड्रोजन भी अधातु है और हैलोजन भी अधातु है। भौतिक अवस्था की बात करें तो हाइड्रोजन भी गैस है और हैलोजन में भी क्लोरीन और फ्लोरीन गैस होती है। द्विपरमाणु, दोनों ही द्विपरमाणु के देखो Cl2, Br2, H2, F2, I2, तो ये दोनों ही द्विपरमाणु फॉर्म में होते हैं। और आयनन विभव की बात करें तो हैलोजन की तरह H2 का आयनन विभव भी ज़्यादा होता है। ऋणायन बनने की प्रवृत्ति दोनों में पाई जाती है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागता है सामान्यतः और प्लस आयन बनाता है H+ आयन, ठीक है कि नहीं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे हैं जहाँ पे -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। ये हाइड्राइड है, ये एग्जाम्पल है NaH। अब इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है क्योंकि सोडियम से ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता, सो इसमें -1 आता है। तो ऐसे और हैलोजन तो -1 दिखाते ही हैं क्योंकि उनकी तो विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ पे हैलोजनों से भिन्नता की बात करें, अंतर क्या है, तो हैलोजन आसानी से हैलाइड बनाते हैं, जबकि H2 केवल क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ ही हाइड्राइड बनाता है। हैलोजन के ऑक्साइड सामान्य अम्लीय होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्साइड उदासीन होता है, जल, यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक इसमें हम बात कर लेते हैं आज के लिए हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। सिंबल इसका है 1s1, 1h, इसका 1h2, इसका है 1h3, यानी कि इसमें इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 2 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 3 है। ये प्रकृति में 99.98% पाया जाता है, जबकि ये बहुत कम प्रतिशत है, 0.0156%, जबकि ये भी बहुत कम परसेंट है, 10⁻⁻17%। और स्थायित्व की बात करें तो प्रोटीरियम स्थायी है, ड्यूटीरियम भी स्थायी है, ये अस्थायी है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव होता है। ट्राइटीरियम रेडियो एक्टिव है। और इनकी खोज की बात करें तो इसकी खोज तो मैंने आपको बताई थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, इसकी खोज तो मैंने आपको बता दी। क्या बताया था मैंने? हेनरी कैवेंडिश। जबकि ड्यूटीरियम की खोज की थी यूरे, ब्रिकवैड और मर्फी ने। ट्राइटीरियम की खोज की थी लवोजियर, ब्लेक और स्मिथ ने। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ एक बार, नज़र आ गया? हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ। अगले वीडियो में हम हाइड्रोजन बनाने की विधियों पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।